हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल का स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th के इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ना है? तो मुद्रा और साख के बारे में पढ़ना है कि मुद्रा क्या है और साख क्या है। ठीक है, यह मुद्रा और साख में जितने सारे पॉइंट आते हैं आपके बुक से सारा कवर किया जाएगा, मतलब एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ऐसा आपको पढ़ाया जाएगा। बस आपको करना क्या है, वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है और सुनना है और समझने की कोशिश भी करना है। और अगर बाय द वे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन करके आप उसमें अपने मन का सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे ग्रुप में टेलीग्राम का जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें ज्वाइन करके आप आसानी से समझ सकते हैं और सवाल को पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बताते हैं कि ग्रुप में ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको टेलीग्राम के ग्रुप में जाना है। ठीक है, टेलीग्राम का जो ऐप है उसमें जाना है और उसमें आपको सर्च करना होगा। ठीक है, क्या सर्च करना होगा मैं बता देता हूं। आपको टाइप करना होगा कैपिटल में लिखना है सब जैक। ठीक है, और फिर आपको यह स्पेस रहेगा बीच में, फिर आपको लिखना है एग्जाम और ये सब कैपिटल में लिखा आएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर स्पेस देना है और उसके बाद लिखना है 2021। ठीक है, ये टाइप करने के बाद आपको क्या होगा, आप उस ग्रुप में आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे और अपने समस्या का समाधान ले पाएंगे। अगर आपके मन में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो एसएसटी से तो आप हमें डायरेक्ट वहां पे चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करें कि मुद्रा क्या है या मुद्रा किसे कहते हैं। इसके लिए मैंने कुछ आपको सरल तरीके से समझाने के लिए मैंने कुछ डेफिनेशन लिया है ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि मुद्रा क्या है और उसका डेफिनेशन भी दे पाएंगे। लिखा है पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिसे किसी वस्तु का क्रय और विक्रय होता है, उसे मुद्रा कहते हैं। कहने का मतलब अगर पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं, ठीक है, रूप मतलब कोई भी रूप में हो सकता है। पैसा जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ वो कागज में और सिक्का में ही होगा, उसके कई रूप हो सकते हैं। चेक, जैसे कि चेक, तो चेक मुद्रा नहीं है क्या? मुद्रा है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे पास करेंसी नोट हैं या फिर जो हमारे पास सिक्के हैं वही रुपया है, वही मुद्रा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं। कहने का मतलब पैसे या धन के अनेक रूप हैं, कई रूप हैं, तो उस रूप को कहेंगे जिससे किसी वस्तु का क्रय और विक्रय होता है। ऐसा नहीं कि उसे हम ना तो खरीद सकते हैं और ना ही बेच सकते हैं, तो फिर वो मुद्रा नहीं होगा ना। मतलब क्रय और विक्रय होता हो उसके माध्यम से। ठीक है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा का काम क्या होता है? मुद्रा का कार्य होता है कि क्रय और विक्रय। मतलब मुद्रा एक जरिया है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु या सेवा को हम खरीदते हैं या बेचते हैं। ठीक है, मुद्रा वही कार्य करता है। तो जो मुद्रा का कार्य करे उसे क्या कहते हैं? उसे मुद्रा कहते हैं। जैसे घर, जमीन, सोना, चांदी, चेक इत्यादि, ये सभी मुद्रा के रूप हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हैं कि घर मुद्रा है, अगर हम घर को मुद्रा का रूप कहते हैं तो कैसे कह सकते हैं? देखिए, आपके पास जो घर है आप उसे क्या करेंगे, आप उसे बेचेंगे, तो बेचने के बाद आपको क्या मिलेगा? आपको पैसा मिलेगा। तो आप घर को बेच करके घर से मुद्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आपके पास घर था और आपको पैसे की जरूरत थी और आपने घर को बेच करके पैसा प्राप्त कर लिया। मतलब घर से आप कन्वर्ट करके उसे मुद्रा में कर दिए, मतलब घर को कन्वर्ट करके मुद्रा में कर दिए, मतलब उसको बदल दिए मुद्रा में। और उस मुद्रा से फिर आप घर,
जमीन, सोना, चांदी कुछ भी खरीद लिए। तो यही है पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे किसी वस्तु का क्रय और विक्रय होता है। ठीक है, मतलब इसके अनेक रूप हैं, लेकिन उसका किसी वस्तु का क्रय और विक्रय होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको हम क्या कहेंगे, मुद्रा कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे है साख। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो साख क्या है? सबसे पहले अगर साख की बात की जाए, ठीक है, तो साख क्या है या साख का अर्थ क्या होता है? साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। ठीक है, लेकिन क्या अगर आपको सिर्फ इतना बता दिया जाए कि साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा, तो आप ये सोचेंगे कि बिलीव मीन्स क्या हो गया, साख हो गया। ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका मैंने अर्थ बताया है, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग, अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र के अनुसार साख का मतलब होता है ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। ठीक है, हम विश्वास को साख नहीं कर सकते कि सिर्फ विश्वास यही साख है, नहीं। मतलब हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हम जो आपको ऋण दे रहे हैं, ठीक है, उसे लौटाने या भुगतान करने की क्षमता आप में है। एक फिक्स टाइम में आप क्या करेंगे, हमारे पैसा को, हमारे कर्ज को आप चुका देंगे, भुगतान कर देंगे ईमानदारी पूर्वक। यही आपका क्या कहलाएगा, साख कहलाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम आप पे बहुत विश्वास करते हैं तो ये साख होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम आप पे बहुत, हमें भरोसा आप पे बहुत है, लेकिन ये भरोसा नहीं कि आप हमें पैसा, हमारा जो पैसा है वापस कर दीजिएगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे साख का मतलब है कि ऋण लौटाने या भुगतान करने की जो क्षमता है इससे होना चाहिए। अब किसी और चीज पे भरोसा हो तो उसको हम साख नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक और पॉइंट को समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, कहता है कि जब किसी व्यक्ति या संस्था, मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है या कोई संस्था है, बड़े बड़े जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, उसमें एक ईमानदारी है, उसमें क्या है, ईमानदारी हो, तथा एक निश्चित अवधि में, मतलब एक फिक्स टाइम कि 1 साल, 2 साल, 6 महीना, मतलब 1 सप्ताह, ठीक है, एक फिक्स टाइम होना चाहिए, और उस फिक्स टाइम में ऋण लौटाने की क्षमता हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, साख कहेंगे। ठीक है, मतलब अगर कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति में ईमानदारी हो, ठीक है, और एक निश्चित समय में हमारा जो कर्ज है वो लौटाने की क्षमता उसमें है, तो वही उस व्यक्ति का क्या है, साख। ठीक है, तो साख हम ये नहीं कह सकते कि साख कोई व्यक्ति है या साख कोई मतलब संस्था है। साख क्या है, तो साख आपको समझ में आ गया होगा कि ऋण लौटाने, ठीक है, या भुगतान करने की क्षमता हो एक निश्चित समय में ईमानदारी पूर्वक से। ठीक है, तो इसका आप डेफिनेशन ये दे सकते हो कि जब किसी व्यक्ति या संस्था में ईमानदारी तथा एक निश्चित अवधि में ऋण लौटाने की क्षमता हो तो उसे हम साख कहते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ गया तो आप एक और पॉइंट देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम कोशिश करेंगे आपको समझा के ही रहेंगे। कहता है कि साख एक प्रकार का विनिमय कार्य है। साख क्या है, एक प्रकार का विनिमय कार्य है। कार्य मतलब जानते हैं काम होता है, विनिमय का मतलब होता है लेन देन। क्या होता है, लेन देन। तो लेन देन का काम है साख, क्या है, एक लेन देन का काम है। अगर आप लेन देन नहीं करेंगे तो उसे साख हम नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को कि उसकी साख अच्छी है ना, मतलब वो व्यक्ति किसी के पास जाता है, बैंक के पास जाता है या किसी व्यक्ति साहूकार के पास जाता है और कर्ज मांगता है तो उसे आसानी से मिल जाता है, तो इसी को कहते हैं कि उसकी साख अच्छी है, उसके क्रेडिट अच्छे हैं, है ना। मतलब जो देने वाला है उसको भरोसा है कि आदमी हमारा जो कर्ज है, ऋण है, वापस कर देगा। ठीक है, तो वही चीज कहता है कि जिसमें कोई ऋण दाता, साख एक प्रकार का विनिमय कार्य है, मतलब लेन देन का काम है, जिसमें कोई ऋणदाता, कोई भी ऋणदाता, कोई भी व्यक्ति जो कर्ज देता हो, ठीक है,
किसी ऋणी को, मतलब जो ऋण लेता हो, कर्ज लेने वाला को, वस्तु या मुद्रा। अब ऐसा नहीं ठीक है कि मुद्रा, मान लीजिए उसे सोना चांदी हीरे मोती चेक कुछ भी दे सकता हो, जमीन घर। तो वस्तु या मुद्रा इस विश्वास पर देता है कि वह एक निश्चित समय के बाद वापस कर देगा। मतलब उसके अंदर ये विश्वास है कि हम जिस व्यक्ति को ये मुद्रा, ये वस्तु सोना चांदी दे रहे हैं, इस विश्वास पर दे रहे हैं कि वह हमारा जो संपत्ति है, हमारा जो मुद्रा है, हमारा जो वस्तु है, एक निश्चित समय के बाद ये वापस कर देगा। यही है साख। ठीक है, तो आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे ख्याल से आप रटेंगे तो बस 10th के बाद 11th जाते जाते आप एकदम इस चीज को भूल जाएंगे, और अगर समझेंगे तो आप 11th 12th तो क्या आप लाइफ टाइम तक नहीं भूलेंगे, गारंटी।